नमस्कार, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। प्रेम से तो आप जय माता दी बोलते ही हैं। अब ये जयकारा मुश्किलों भरे रास्ते पर चलकर नहीं बोलना पड़ेगा। अब तो बस पहुंचना है माता के द्वारे और उनके लिए है खास इंतजाम। इस बार नवरात्र के मौके पर अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। श्राइन बोर्ड वैष्णो देवी तक जाने वाले नए रास्ते को पूरा करने में जुटा है। 7 किलोमीटर लंबा ये रास्ता बालिनी ब्रिज से अर्धकुंवारी को जोड़ेगा और सबसे खास बात होगी कि रूट शुरू होने के बाद यात्री बाणगंगा से अर्धकुंवारी और हाथी मत्था की खाड़ी और साथ ही कठिन चढ़ाई से भी बच जाएंगे। ये रिपोर्ट आपको। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। पैदल जाने वालों के लिए वैष्णो देवी का 7 किलोमीटर का नया रास्ता। खड़ी चढ़ाई कम होगी, बैटरी कार भी चल सकेगी। नवरात्रों में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पहली बार यात्रा के लिए पारंपरिक रूट से अलग एक नया रास्ता तैयार किया है। 7 किलोमीटर लंबा ये रास्ता बालिनी ब्रिज से अर्धकुंवारी को जोड़ेगा। चेक पॉइंट और शेड पर काम पूरा होते ही इसे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। कटरा से भवन तक सड़क और सुविधाएं जुटाने का जिम्मा श्राइन बोर्ड का ही है। महज 1.5 महीने के बाद नवरात्र शुरू हो जाएंगे, इसलिए वैष्णो देवी तक जाने वाले नए रास्ते पर काम जोर शोर से चल रहा है। 7 किलोमीटर लंबा यह रास्ता बालिनी ब्रिज से अर्धकुंवारी को जोड़ेगा। चेकिंग पॉइंट और शेड का काम होते ही इसे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। सबसे खास बात यह होगी कि रूट शुरू होने के बाद यात्री बाणगंगा से अर्धकुंवारी और हाथी मत्था की खड़ी चढ़ाई से बच जाएंगे। नए रास्ते में दूरी का बहुत कम फर्क है, लेकिन वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जोर सुविधाएं बढ़ाने पर है। मौजूदा रास्ता बाणगंगा से अर्धकुंवारी जाता है। वहां से 2 रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता हाथी मत्था से भवन तक जाता है, जहां खड़ी चढ़ाई है, जबकि दूसरा रूट हिमकोटी के रास्ते भवन तक है। यहाँ बैटरी कार भी चलती है। नया रास्ता बालिनी ब्रिज से ताराकोट गांव होते हुए अर्धकुंवारी पहुंचेगा। इसी रास्ते से हिमकोटी होते हुए भवन तक जाया जा सकता है। हालांकि नए रास्ते पर घोड़े और पालकी वालों को जाने की इजाजत नहीं होगी। मौजूदा रास्ता बाणगंगा से अर्धकुंवारी जाता है। वहां से 2 रास्ते निकलते हैं। पहला हाथी मत्था होते हुए भवन तक जाता है। यहाँ खड़ी चढ़ाई है। दूसरा हिमकोटी होते हुए भवन जाता है। नया रास्ता बालिनी ब्रिज से ताराकोट गांव से होते हुए अर्धकुंवारी पहुंचाएगा। इस रास्ते से हिमकोटी होते हुए भी भवन तक जाया जा सकता है। इसमें घोड़े पालकी नहीं चलेंगे। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का माता के भक्तों के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर खासा जोर है। IIT मुंबई ने यात्रा रूट के लिए ऐसी पालकी डिजाइन की है जिसमें बैठने वाले और उसे उठाने वाले को ज्यादा आराम मिले। पालकी वालों के जूते भी नए बने हैं। वैष्णो देवी रूट पर 33 खतरनाक जगहों पर लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट किया जा रहा है। स्वीडिश कंपनी 5 जगहों पर लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट का काम पूरा कर चुकी है। 7 पर अगले फेज में काम होगा। यात्रा रूट पर जगह जगह मल्टीपर्पज ऑडियो सिस्टम लगाया जा रहा है, जो आपात स्थिति में लोगों को मैसेज देने के लिए इस्तेमाल होगा। माता के भक्तों की सुविधा के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जुटा हुआ है। यात्रा रूट पर जमीन पर एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई हैं। स्लोप स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि चढ़ाई सरल रहे। अगले साल कटरा से भवन तक सामान ले जाने वाला रोपवे भी शुरू हो जाएगा। अभी घोड़े से सामान भेजा जाता है। रोपवे बनने के बाद हर घंटे भवन से 800 लोगों को भैरव घाटी पहुंचाया जा सकेगा। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुताबिक माता के दर्शन के लिए आने वाले 80% श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हैं। बाकी 6% हेलीकॉप्टर से और 14% घोड़े पालकी से जाते हैं। नया रास्ता सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए होगा। घोड़े पालकी बैन रहेंगे। इससे भीड़ कम होगी और घोड़े न होने से गंदगी भी कम होगी। इसका डिजाइन ऐसा है कि इमरजेंसी में एम्बुलेंस और बैटरी कार भी आसानी से आ जा सकेगी। नए रास्ते को प्रदूषण मुक्त बनाने की कोशिश की गई है। वहीं अगले साल से कटरा से भवन तक सामान ले जाने के लिए रोपवे और भवन से भैरव घाटी तक पैसेंजर ले जाने वाला रोपवे भी शुरू हो जाएगा। तो आप भी नवरात्र के मौके पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए तैयार हो जाइए। अब आपकी यात्रा और आसान होने वाली है। राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।